मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम सत्यनारायण व्रत के कथा के बारे में जानेंगे कि कैसे किस विधि के तौर पे इस कथा को अपने घर पे किया जाता है, और ये भी जानेंगे कि कलयुग में ये इतना प्रभावशाली क्यों है। मित्रों, हमें अपने घर में सत्यनारायण कथा अवश्य महीना में एक बार करवाना चाहिए। आप चाहे तो इसे पूर्णिमा के दिन या फिर गुरुवार के दिन करवा सकते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि ये ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। श्री सत्यनारायण व्रत की विधि, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुने, किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते, कृपया बताइए। सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित है और अपने अपने कर्म की फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाले से विभूषित शुक्ल वन चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है, आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदिभूत है और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तवन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक में मनुष्य पाप कर्म वश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वश लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से ही मुक्त होता है, वह मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश यह प्रिय आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने ये व्रत किया था तथा कब किया था, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख सुख आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संतानी तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशान मुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगाए। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छठा का सवा पाव, सवा सेर आदि का होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा ना मिले पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यह सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से होना चाहिए और सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदनंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के नाम से प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में जो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय ही नहीं है। तो मित्रों, यह थी सत्यनारायण व्रत की विधि और विधान। अगर आप इस विधि से करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।